55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। एक मरतबा दोनों फनकारान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यकीनन एक तमाशा बांध दिया डॉक्टर आसिफ फैजी और मोहम्मद आरिफ अहमद साहब ने। आइए गज़ल के इस दूसरे दौर का आगाज़ करते हैं, जिसमें फनकारान बदली होंगे लेकिन गज़ल का समा वही होगा जो अभी तक हमने यहाँ पर महसूस किया। आइए मैं शाहिद अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम आप अपनी नशिस्त पर विराजमान हो जाएं और उनके साथ ही मोहम्मद इसराइल साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों की आवाज़ में इन दोनों साहबान को भी हम मदऊ करते हैं। यकीनन एक बेहतरीन प्रोग्राम हम यहाँ हारून बीए कल्चरल हॉल में समाप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं आपको बतलाता चलूं कि इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट के साथ यहाँ पर मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के जिम्मेदारान सदर अरकान जिंदा दिलान मालेगांव ये दोनों मुआवनत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय भी आ चुकी है। आइए हम पहले चाय से महसूस होते हैं। चाय का तो बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कस हॉल, डिस्कस लाइब्रेरी से जो मेरा ताल्लुक रहा है 30-35 साल पहले, हारून साहब शहर में एक वाहिद आदमी और उनके साथ कुछ लोग और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में और कल्चरल एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी जो बात है वो लोगों में पहुंचाते थे, अखबार से, बेबाक से। और बड़ा फरागगिरी का उन्होंने मुजाहरा किया कि मैंने डिस्कस लाइब्रेरी जब सिर्फ एक रूम में थी, मैंने तकरीबन 3 बरस वहाँ बैठ कर रियाज की। रात के 2-2 बजे तक लाइट फैन इस्तेमाल हुए, पर कभी वो उन्होंने एतराज़ नहीं किया। 3 साल बाद फिर उन्होंने बोला कि अब कुछ लोगों को थोड़ा गिला गुजर रहा है तो कहीं और इंतज़ाम कर लो। लेकिन शहर में दीगर जो सियासी और समाजी शख्सियात थीं, उन लोगों में इस तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फनकारों के ताल्लुक से, आर्ट के ताल्लुक से। एक मरतबा हारून अंसारी ने पूछा कि यकजहती के लिए तुम क्या कर सकते हो? मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, वो आपको करना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा जरिया जो है वो है मौसीकी। उसमें उसका कोई मज़हब नहीं है, कोई धर्म नहीं है और बिला झिझक हर मज़हब का आदमी उसमें आता है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आपकी तकरीर नहीं है, आपका जलसा नहीं है, सब फेल है। और आज भी उसी की ज़रूरत है, फनकारों की, मौसीकी, ड्रामा और साथ राग रंग के, जहाँ लोग अगर उनको कुछ एंटरटेन किया जाए और कोई बात उनको समझाई जाए, वो घंटों की तकरीर, एक शेर, वो काफ़ी है।
उस बात को उनके दिल में उतारने के लिए। मुशायरे में या गज़ल के प्रोग्राम में दिलीप साहब जब जाते थे, उनका एक शेर जो है, जो वो पढ़ते थे अपनी तकरीर में, वो पूरे गज़ल या शायरी के प्रोग्राम में वो सबसे ऊंची बात उनकी होती थी और वो मैसेज होता था। और उस मैसेज की आज बहुत ज़रूरत है। बहरहाल मैं अपना काम मैं कर रहा हूँ बरसों से, आज भी करता हूँ। आ रहा नहीं बैठ। मैं मशहूर हूँ कि हारून साहब के बाद इसकस ने मुझको याद किया। बड़ी मुश्किल से मैं तैयार हुआ आने के लिए, लेकिन दो फनकार जो अपने काम में फनकार हैं, एक इमरान अमीन बॉम्बे से हैं, उनका इसरार था कि मैं आऊँ। दूसरे मालेगांव से जावेद शेख करके बहुत अच्छा गाते भी हैं, और मेरी जहाँ कोई भी एक्टिविटी में अगर उनकी ज़रूरत है तो वो बराबर टाइम देते हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हैं, इसलिए उनको मैं लाइक करता हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ में कोई हॉस्पिटलाइज का मामला हो, कुछ हो, वो किसी के लिए भी दौड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से कोई हो, वो बेचारा वो काम करता है। तो इस तरह मैंने अपना मन बनाया कि मैं आऊँ। पिछले महीना मुझको मलेरिया हो गया था और उसका वीकनेस जो है वो अभी तक है, लेकिन जहाँ तक गाने की बात है, जब स्टेज पर बैठते हैं तो पूरी ताकत में लगा देता हूँ कि अपनी बात जो है मैं पहुँचाऊँ। तो गुजारिश ये है कि मैं कुछ जो पेश करूँ, कुछ मैसेज ही पेश करूँगा। और गज़ल का जो आज माने जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तगज़ुल आज भी है, लेकिन हालात में शायरी पर क्या उसका असर हुआ है वो आप देखेंगे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। शुक्रिया कि आप लोगों ने सुना इस बात को। गज़ल के साथ साथ अपने दिली जज्बात का भी इजहार कर रहे हैं मोहतरम शाहिद अख्तर साहब। आइए, चाय उनकी मुंतज़िर थी, अब आप हैं और शाहिद अख्तर। पहली मैं पेश कर रहा हूँ। मसला है कि ख्यालों ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, ख्यालों ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी।
बड़ा पुरसोच राग है।
सदा दी है, सदा दी है। जो बेखबर कोई गुजरा तुझे सदा दी है। मैं संगे रहा हूँ मुझ पर इनायत कैसी, मैं संगे रहा हूँ मुझ पर इनायत कैसी। बुरी मोहब्बतें कैसी। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।